अब तो हमारी बिटिया आपकी हुई। देखो, हम दोनों ने एक दूसरे का जो नाम रखा है, मैंने भी यहाँ वही लिख दिया है। और देखो, ठंड हो रही है, तुम शॉल पहना करो। ये मैं अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए लाया हूँ। जब देखो मुझसे मिलने के लिए बिना स्वेटर के आती हो। अब से इसे अपने साथ रखना। और ठंड तो तुम्हें भी लगती है, देखा नहीं? मुझसे मिलने आते हो तो छींक पर छींक मारते हो तुम मुन्नू। इसीलिए मैंने कल जो काढ़ा पिलाया था वो हमेशा पीना। और ये लो काढ़ा, आज भी पी लो, फिर पता नहीं तुम मेरे हाथ का काढ़ा कब पियोगे। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती मुन्नू। और मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता जुन्नू, लेकिन क्या करूं, पापा का ट्रांसफर कहीं और हो रहा है और मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा और इसी जगह तुमसे मिलूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस जुन्नू। अब मैं चलता हूँ, कार आ गई है। कार में बैठकर जाते वक्त मुन्नू खिड़की से बाहर निकलकर उनके साथ में बचपन की खिंचवाई फोटो को आधा आधा कर देता है। जुन्नू की आधी तस्वीर मुन्नू के पास रहती है और मुन्नू की आधी तस्वीर जुन्नू के पास, और जुन्नू रोते रोते उसकी कार के पीछे भागती है। मुन्नू, मुन्नू मुझसे मिलने जरूर आना मुन्नू। हाँ जुन्नू, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे उसी जगह मिलने आऊंगा। पत्रलेखा को ये देखते वक्त बहुत पसीना आता है और वो चिल्लाकर उठ जाती है। मुन्नू, मुन्नू, बोलो कहाँ हो तुम, कब मिलोगे मुझसे? पत्रलेखा एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती है और वो किसी सपने से परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है और ठंड में सिसकते हुए एक बेंच पर बैठती है जहाँ मुन्नू और जुन्नू लिखा हुआ था। मुन्नू, मुन्नू तुम कब आओगे? आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी ही तुम मेरे पास आ जाओ। आई लव यू सो मच। ठंड में सिसकते हुए बहुत देर इंतजार करने के बाद भी पत्रलेखा को वहाँ कोई नहीं दिखता। पत्रलेखा कई सालों से चाहे कोई भी मौसम हो, सुबह सुबह वहां आकर बहुत देर इंतजार करती है और हताश होकर वापस चली जाती है। शायद वो किसी के इंतजार में थी। और वहीं दूसरी तरफ मयंक, जो कि लंदन में था, ट्रेड मिल पर ब्लूटूथ लगाकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। जुन्नू, जुन्नू, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आऊंगा। मयंक बेटा, तू कितनी एक्सरसाइज करता है, कल से बोल रही हूँ, ये देखना लड़की की फोटो, ये लड़की बहुत सुंदर है, मेरी बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं माँ, मुझे किसी लड़की को नहीं देखना। आपको कितनी बार समझाया है मैंने, मैं जुन्नू को पसंद करता हूँ और शादी भी सिर्फ उसी से ही करूँगा। अरे बस कर, तेरी ये बात मैं न जाने कब से सुन रही हूँ। तो उस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? वैसे भी वो बहुत गरीब थी, पता नहीं आज की डेट में वो लड़की कहाँ होगी, होगी भी या नहीं होगी। प्लीज मॉम, ऐसा कुछ मत बोलिए, मुझे हर हालत में लखनऊ जाना ही होगा। अरे अरे, तुम माँ बेटे रोज रोज सुबह लड़ने लगते हो। अरे दोस्त की शादी है, हमें कल ही लखनऊ के लिए निकलना होगा। तो चलो बैग पैक कर लो, और हाँ, ठंड के कपड़े जरूर रखना, वहां बहुत ठंड है। क्या, लखनऊ? इसका मतलब मुझे मौका मिल गया। मैं जुन्नू को ढूंढ लूंगा, वहां जाकर उसका पता लगाऊंगा और उससे मिलूंगा। वो भी मेरा इसी तरह इंतजार कर रही होगी। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। ये लड़का भी ना, सब समझती हूँ मैं, क्यों इतना खुश हो रहा है। अपने कमरे में जाकर मयंक बचपन की आधी फटी हुई फोटो देखता है जिसमें उसकी जुन्नू थी। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने जुन्नू। अगले दिन की फ्लाइट से मयंक का परिवार लखनऊ पहुंच जाता है, जहां मयंक अपने घर में आने के बाद सबसे पहले सुबह सुबह उसी बेंच के पास जाता है जहां आज भी उन दोनों का नाम लिखा था। अरे उफ, बहुत ठंड लग रही है यार यहाँ पर। काश आज मुझे जुन्नू मिल जाए। मयंक बहुत देर इंतजार करता है, लेकिन पत्रलेखा नहीं आती। घर में बुखार की वजह से कुसुम उसके सर पर पानी की पट्टी रख रही थी। हे भगवान, तेरा तो बुखार कम ही नहीं हो रहा, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उससे तेरी सर्दी भाग जाएगी। आज मैं वहां नहीं जा पाई माँ, हिम्मत नहीं हो रही उठने की। पता नहीं आज मेरा दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, जैसे कि मेरा मुन्नू आया हो। मुझे जाना होगा। अरे पत्रलेखा, तू कहाँ जा रही है? कितना समझाऊं मैं, इतनी ठंड में बाहर मत जाया कर, तेरी तबीयत खराब है। भूल जाओ उस लड़के को, वो लड़का बहुत अमीर था, अब किसी से शादी कर ली होगी उसने। तो जैसी गरीब लड़की उसे कहाँ याद होगी। मैंने तुझे 1000 बार समझाया है, एक बार और समझा रही हूँ। वैसे ही 2 रिश्ते गरीबी की वजह से जा चुके हैं,
अपने बूढ़े माँ बाप को इतना कष्ट मत दे और किसी से शादी कर ले। लड़का अब नहीं आएगा। हाँ पत्रलेखा बेटी, आज अपनी तबीयत ठीक करना, क्योंकि कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नहीं मम्मी पापा, मुझे यकीन है मेरा मन्नू वहाँ जरूर आएगा। अच्छा तो बता, कैसे पहचानेगी उसे, कैसे ढूंढेगी? वो तो चला गया था ना, कैसे पता चलेगा तुझे कि वो आ गया? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी। तुम ही समझाओ, मैं तो इसे कह कहकर थक चुका हूँ। मुझे काम पर जाना है, मैं निकलता हूँ। महेंद्र ईंट की भट्टियों में काम करने के लिए निकल जाता है। वहीं कुसुम अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है, जिसके बाद वो भी किसी सेठानी के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। दोनों के जाने के बाद पत्रलेखा उसी जगह पर मुन्नू को ढूंढने जाती है, लेकिन तब तक मयंक निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन ठंड में उन दोनों का आमना सामना होता है। मुझे नहीं लगता है ये वही लड़की होगी, वरना उसके पास मेरी दी हुई चीज होती। नहीं, ये लड़का मेरा मनु नहीं हो सकता। आज कुछ ज्यादा ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे ही मैं बीमार हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मैं स्वेटर भी नहीं पहन कर आया। तभी मयंक बेहोश हो जाता है और पत्रलेखा उसे संभालती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा घर यहीं पास में है, वहां चलिए। जी मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं। लो, बात करते हुए फिर बेहोश हो गया। मैं ही इसे ले चलती हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी प्लीज, आप मेरी मदद कर दीजिए इन्हें लेकर जाने में। एक आदमी के सहारे पत्रलेखा मयंक को अपने घर ले जाती है, जहां उसकी देखभाल करती है। माता पिता दोनों ही घर में नहीं होते, तो होश में आने पर पत्रलेखा अपने हाथ का काढ़ा बनाकर मयंक को पिलाती है, जिसे पीकर उसे अपनी जुन्नू की याद आ जाती है। इसका टेस्ट तो काफी सिमिलर है। नहीं, ये वो नहीं हो सकती, वरना मुझे पहचान जाती। आप क्या सोच रहे हैं? ये पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी माँ ये मेरे लिए बनाती है। अच्छा, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम पत्रलेखा है, और आपका? मेरा नाम मयंक है। अब मुझे जाना चाहिए, थैंक्स। अगर आपको अपनी तबीयत ठीक लग रही है तो ही जाना, वरना आप आराम कर सकते हैं। मैं आग जला देती हूँ। मयंक जा रहा होता है कि खुद से उठ नहीं पाता, और पत्रलेखा फिर संभालती है और आग जला देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों में दोनों अपने बचपन का प्यार ढूंढने उसी जगह पहुंचते हैं, लेकिन कभी जिक्र नहीं करते कि वो किसी को ढूंढने आते हैं, और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है, जिस वजह से मयंक को पत्रलेखा अच्छी लगने लगती है और वो जुन्नू के आने की उम्मीद छोड़ देता है। और यही हाल पत्रलेखा का भी था, लेकिन दोनों एक दूसरे की बचपन की फोटो को आज तक साथ में लिए घूमते थे। ऐसे ही एक दिन, पत्रलेखा, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा यही है ना? मैं आज तक उनसे नहीं मिला, वो मान तो जाएंगे ना? हाँ, तुम आ जाओ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। ठीक है। क्यों जुन्नू, क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं मिली? एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मैंने तुम्हें उसी जगह न जाकर ढूंढा हो। जुन्नू की फोटो देख वो अपनी कमीज की पॉकेट में रख लेता है। मम्मी पापा, मैंने आपको पत्रलेखा के बारे में बताया था ना, तो आप दोनों चल रहे हो ना मेरे साथ? बेटा, मैंने तुम्हें इतनी अमीर लड़कियां और उनकी फोटो दिखाई, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें एक गरीब लड़की ही पसंद आई, और जो बचपन में थी वो भी गरीब थी। हम घर के बाहर वेट कर लेंगे, तुम अंदर चले जाना, कुछ बहाना लगा देना, यू नो ना। जैसा आप दोनों को ठीक लगे। मयंक गरीब घर में जाता है और बूढ़े होने पर उनकी शक्ल को पहचान नहीं पाता। उनके पैर छूते वक्त मयंक के पॉकेट से वो आधी तस्वीर गिर जाती है, जिसे पत्रलेखा देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब इतने दिन से मैं जिससे मिल रही थी वही मेरा मनु ही था, और मैं उसे पहचान नहीं पाई, और इस टफर ने भी तो मुझे नहीं पहचाना ना। इसका मतलब मेरे बचपन के प्यार से ही मेरी शादी हो रही है। मैं अभी मयंक को नहीं अपने मनु को ये बात बताऊंगी कि मैं ही उसकी जुन्नू हूँ। पत्रलेखा, तुम क्यों ख्यालों में खोई हुई हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मम्मी पापा, मैं अभी आई। मयंक चलना। पत्रलेखा उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपनी आधी फोटो को उसकी आधी फोटो से जोड़ती है। ये देखते ही मयंक हैरान हो जाता है। ये तस्वीर मेरी जुन्नू, यानी तुम? क्या सच में? मतलब इतने समय से मैं अपनी जुन्नू के साथ था। दोनों की आंखों में आंसू बहते हैं और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, क्योंकि दो बिछड़े प्यार अब मिल चुके थे। पागल लड़के, अगर आज ये फोटो मुझे नहीं मिलती तो मैं हमेशा गिल्ट में रहती कि मैंने अपने मुन्नू को खो दिया।
रोज इंतजार करती थी और ठंड में तुम्हें देखती थी, पर तुम नहीं आते थे। और जब मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाया हुआ काढ़ा पिलाया तभी नहीं पहचाना तुमने। तुम्हारी शॉल भी आज तक मैंने संभाल के रखी है, देखो। और मैं भी तुम्हें रोज याद करता था। जुकाम होता था तो तुम्हारी बनाई रेसिपी को ही पीता था, पर वैसी नहीं बनती थी। पर मुझे बहुत खुशी है कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। मैं भी। उन दोनों की ये बात पत्रलेखा के माता पिता सुन खुश हो जाते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। कमाल की बात है बेटा, तूने तो हमें बचपन में देखा था, हमें पहचान नहीं पाया, पर तू तो काफी बदल गया है रे। जी आंटी, मतलब होने वाली सासू माँ। तभी मयंक अपने माता पिता को जाकर सब कुछ बताता है और वो भी घर के अंदर आते हैं और खुशी से कहते हैं, अब जहाँ बच्चों की खुशी वही हमारी खुशी, और अब से आपकी बेटी हमारी हुई और हमारी बेटी आपकी हुई। दोनों का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ जाता है और धूमधाम से शादी होती है। फिर दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कौन है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।